मानसून की क्या है ताज़ा स्थिति? कितने राज्य कर रहे हैं कम बारिश का सामना? भारत को 2G मुक्त बनाने की क्या है रिलायंस जियो की योजना? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। तेल कंपनियों का घाटा कब होगा पूरा? टमाटर के बाद अब किस सब्जी ने बढ़ा दी है टेंशन? आज ये भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। आज की पहली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार मानसून अपने निर्धारित समय से पहले पूरे देश में पहुंच गया है और इस साल मानसून सीजन की शुरुआत 8 दिन देरी से हुई, लेकिन अब इसने समय से 6 दिन पहले पूरे देश को कवर कर लिया है। सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है। मानसून की इस तेज़ रफ्तार के बावजूद देश के 16 राज्यों में कम बारिश हुई है। बिहार में 69% और केरल में 60% कम हुई है बारिश। अब पूरे देश में अभी तक सामान्य से 8% बारिश कम दर्ज की गई है। अल नीनो के असर से इस बार मानसून में बदलाव देखा जा रहा है। भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए रिलायंस जियो ने आज अपना इंटरनेट इन बिल्ड जियो भारत फ़ोन लॉन्च किया है और इसकी कीमत है 999 रुपये। इस नई डिवाइस में जियो सिनेमा, जियो सावन के साथ OTT सर्विस भी मिलेगी। इसके अलावा इसमें हाई डेफिनेशन कॉलिंग, कैमरा और जियो पे सर्विस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। रिलायंस रिटेल के अलावा अन्य फ़ोन ब्रांड्स भी जियो भारत प्लेटफॉर्म का उपयोग कर जियो भारत फ़ोन बनाएंगे और इसकी शुरुआत कार्बन से होगी। पहले 10 लाख जियो भारत फ़ोन का बीटा ट्रायल 7 जुलाई से शुरू होगा। जियो ने 25 करोड़ फीचर फ़ोन यूज़र्स को लक्ष्य बनाकर जियो भारत फ़ोन को लॉन्च किया है, जो इंटरनेट इन बिल्ड एक बेसिक फ़ोन होगा। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर होने वाले घाटे को सरकारी तेल कंपनियां चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा पाट लेंगी। फिच रेटिंग्स का कहना है कि 31 मार्च 2024 तक तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियां फायदे में आ जाएंगी और फिच का ये मानना है कि भारत की जीडीपी अगले कुछ सालों में 6 से 7% की दर से आगे बढ़ेगी और इससे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी 5 से 6% बढ़ने की संभावना है। फिच का मानना है कि अगर कच्चे तेल का दाम $78.8 प्रति बैरल पर बना रहता है तब तेल कंपनियां अगले साल मार्च तक लाभ में आ जाएंगी। वित्त वर्ष 2022-23 में महंगे कच्चे तेल और खुदरा कीमतों में बदलाव न करने से तेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ था। बीएसई सेंसेक्स 486 अंक से अधिक उछलकर पहली बार 65,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 133 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 19,322 अंक पर बंद हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। जून में जीएसटी कलेक्शन मजबूत होने और देश के ज़्यादातर भागों में मानसून पहुंचने के साथ निवेशकों का उत्साह बढ़ गया है। बाजार में तेजी का एक मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर खरीदारी भी है। जून में अब तक विदेशी निवेशकों ने 47,148 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। टमाटर की महंगाई से परेशान लोगों को अब और मिर्ची लगने वाली है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 140 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं हरी मिर्च के दाम ने भी लोगों के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत के कई हिस्सों में हरी मिर्च के दाम 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। मिर्च उत्पादक राज्यों में बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है। अधिकांश थोक मंडियों में सब्जी की आपूर्ति कम हो गई है और इस वजह से टमाटर और मिर्च के अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। वहीं सरकार का कहना है कि अगले 7 से 10 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपके शहर में क्या रेट है मिर्च का, कमेंट में जरूर बताएं। जीएसटी कलेक्शन को और बढ़ाने के लिए सरकार अब जल्द ही और कारोबारों के लिए ई बिल को अनिवार्य बनाने जा रही है। बिजनेस टू बिजनेस सेल को ट्रैक करने के लिए 1 अगस्त से ई बिल का दायरा बढ़ने वाला है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को अक्टूबर से बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। ई बिल लागू होने से अनुपालन में सुधार होगा और विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा जीएसटी में हो रही चोरी को भी पकड़ने में मदद मिलेगी। सरकार सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन के लिए भी नियम जल्द जारी करने पर विचार कर रही है। डिजिटल रुपए को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने इसे यूपीआई से जोड़ने की योजना बना ली है। रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल और यूपीआई को इंटर ऑपरेबल बनाया जाएगा। इससे व्यापारी यूपीआई के लिए बनाए गए क्यूआर कोड के जरिए भी डिजिटल रुपए में भुगतान ले सकेंगे और इस कदम से आम आदमी को डिजिटल रुपए के लिए अलग अलग क्यूआर कोड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी।
यूपीआई यूज़र के बैंक खाते से जुड़ा होगा, जबकि डिजिटल रुपया बैंक वॉलेट के सिस्टम पर काम करेगा। इसका मतलब यह है कि यूपीआई से किया गया भुगतान प्राप्तकर्ता के यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा और डिजिटल रुपये के माध्यम से किया गया भुगतान प्राप्तकर्ता के वॉलेट में जमा किया जाएगा। स्टील और रासायनिक संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले मेट कोक का आयात अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने कहा कि मेट कोक के आयात में अचानक हुई तेज बढ़ोतरी की जांच शुरू की गई है और कुछ अप्रत्याशित नजर आने पर सरकार सख्त कदम भी उठा सकती है। आयात बढ़ने से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है। मेट कोक का इस्तेमाल स्टील संयंत्रों, रासायनिक संयंत्रों, लौह अयस्क संयंत्रों और ढलाई घरों में कच्चे माल के तौर पर होता है। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर का। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा कराने के लिए अभी करीब 3 महीने का समय बचा है, लेकिन बैंकों के पास पहले ही सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपए के नोटों से करीब 76% नोट बैंकों के पास पहुंच चुके हैं। बैंकों के पास 2.72 लाख करोड़ रुपए की कीमत के नोट जमा हो गए हैं। 19 मई को जब आरबीआई ने 2000 रुपए की नोटबंदी की घोषणा की थी, उस समय 2000 रुपए के करीब 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे और उस वक्त आरबीआई ने कहा था कि सितंबर तक बैंकों में नोट जमा हो सकेंगे और बदलवाए भी जा सकेंगे। सोमवार को आरबीआई ने बताया कि अब तक बैंकों के पास जितने नोट पहुंचे हैं उनमें से 87% लोगों ने नोट जमा कराए हैं और सिर्फ 13% लोगों ने ही नोट बदलवाए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने नए फीचर के साथ योनो ऐप को लॉन्च कर दिया है। योनो एप्लीकेशन के जरिए एसबीआई ने सभी बैंकों के यूजर्स को कार्डलेस कैश फैसिलिटी का लाभ लेने की पेशकश की है। योनो ऐप के जरिए अब बैंक ग्राहक यूपीआई के जरिए स्कैन और पेमेंट तेजी से कर सकेंगे। साथ ही बिना पिन दर्ज किए या बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के कैश निकासी की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। एसबीआई ने बीते दिन रविवार को अपना डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो फॉर एवरी इंडियन को पूरी तरह से रिवाइज करते हुए फिर से इसको लॉन्च कर दिया है। देश भर में योनो के 6 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर हैं। अगर आप टाटा मोटर्स की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब नेक्सॉन या कोई और टाटा की अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दी प्लानिंग करें क्योंकि कंपनी ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। टाटा मोटर्स 17 जुलाई से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है। गाड़ियों की कीमत में औसतन 0.6% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने कहा कि लागत बढ़ने की वजह से वो गाड़ियों की कीमत बढ़ा रही है। हालांकि कीमतों में ये बढ़ोतरी 16 जुलाई तक लागू नहीं होगी। यानी आप 16 जुलाई से पहले अगर टाटा मोटर्स की कोई कार खरीदते हैं तो आपको कार पुरानी कीमत पर ही मिलेगी। टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों में पंच, नेक्सन और हरियर जैसे गाड़ियां एसयूवी शामिल हैं। आभूषण कंपनी सेनको गोल्ड लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 301 से 317 रुपए प्रति शेयर तय कर दिया है। कंपनी का आईपीओ 4 जुलाई को खुलकर 6 जुलाई को बंद होगा। सेनको के आईपीओ के तहत 270 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी की शेयरधारक 135 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी लेकर आएंगे। कंपनी आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि में 196 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरा करने में करेगी। शेष रकम का इस्तेमाल अन्य सामान्य कंपनी कामकाज के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। अब खबर तो बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि उनका आपके ऊपर असर क्या होता है। आज का हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। आपकी टिप्पणियाँ हम लोग पढ़ते हैं भाई, तो इसलिए कमेंट किया करिए। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।